तो आज मैं आपको कक्षा 9 की हिंदी में पदावली पढ़ाऊँगा। इसमें मीराबाई ने भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया है। इसमें लिखा है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोरे मुकुट मकरागत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरते सावरी सूरते, नैना बनी विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, अधरी सुधा रस मुरली राजते, उर्वैजंती माल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, क्षुद्र कुंटिका कटि तटि शोभते, नुपुर सवदेर शाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बचल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। इस तरह से आपको ये पैराग्राफ दे दिया जाएगा और इसके नीचे प्रश्न दे दिए जाएंगे। इन प्रश्नों को आपको उत्तर छांट करके लिखना है, लेकिन आप प्रश्नों के उत्तर तभी लिख सकते हैं जब आपको इस पदावली का अर्थ याद होगा। इसलिए सबसे पहले अर्थ याद करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी क्या होता है, संदर्भ भी पूछ लिया जाता है, संदर्भ प्रसंग भी पूछ लिया जाता है, तो संदर्भ प्रसंग को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इस पदावली में 6 लाइनें दी गई हैं, तो प्रत्येक लाइन से हमें कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी याद रखनी पड़ेगी जिससे हम इसका अर्थ बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। जैसे पहली लाइन है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यानी पहली लाइन में कहा गया कि नैनों में बस जाओ। तो इस लाइन के अनुसार हम कह सकते हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंद के लाला, बसो माने बस जाओ, मेरी माने मेरी, नैनो माने नेत्रों में या नैनों में, नंद के लाल, हे नंद के लाल मेरे नैनों में बस जाओ। मीरा कह रही कि हे नंद के लाल मेरे नैनों में बस जाओ। दूसरी लाइन है, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दे भाल। तो दूसरी लाइन में मकराकृत कुंडल का मतलब होता है कि मछली के आकार के कुंडल। दूसरी लाइन में हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी कि मछली के आकार के कुंडल और लाल तिलक। तीसरी लाइन में बड़े बड़े नेत्रों की बात कही गई है, मोहनी मूरत सावरी सूरत, नैना बने विशाल। तो नैना कैसे हैं, विशाल है। तो तीसरी लाइन में हमें ये विशाल नेत्रों की बात ध्यान रखनी पड़ेगी। चौथी लाइन में अधर सुधारस मुरली राजत, यानी चौथी लाइन में अमृत जो है, ओठ जो है अमृत से भीगे हुए हैं, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा और उस पर मुरली विराजमान है। पांचवी लाइन में कह रहा है, क्षुद्र घंटिका, कमर में क्या है, घंटी बंधी हुई है। तो पांचवी लाइन में हमें याद करना रखना पड़ेगा कि कमर में घुंघरू बंधे हैं। और जो छठी लाइन है, उस लाइन में भक्तों के प्रति वात्सल्य भाव, भगत बच्छल गोपाल, भगत बच्छल गोपाल यानी वात्सल्य भाव को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, तब हमारा ये अर्थ पूर्ण होगा। बच्छल माने होता है वात्सल्य। तो अगर हम केवल पूरा अर्थ ना याद रखें, प्रत्येक लाइन में से ये चुनिंदा कुछ शब्द हैं, इनको ध्यान रखें, तो इसके आधार पर हम इसका अर्थ कह सकते हैं। देखिए कैसे, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंद के लाल श्री कृष्ण मेरे नैनों में बस जाओ। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, यानी
मकराकृत माने मछली के आकार के कुंडल हैं। मोर मुकुट, जिनके सर पर मोरों का मुकुट है, मछली के आकार के कुंडल पहने हुए। अरुण तिलक दय भाल, और लाल तिलक, अरुण माने लाल, अरुण माने होता है लाल, तिलक माने तिलक, दिए भाल माथे पर लगा हुआ है। मोहनी मूरत, उनकी मूरत कैसी है, मन को मोहनी वाली है। मोहनी मूरत सावरी सूरत, और उनकी सूरत कैसी है, सांवली है। नैना बने विशाल, और उनके नेत्र बहुत बड़े बड़े हैं। ऐसे श्री कृष्ण भगवान मेरी नैनों में बस जाओ। अधर सुधारस मुरली राजत, होठों पर, अधर माने होठों पर, सुधा माने अमृत रस, यानी ओठ जो हैं, ओठ अमृत रस से भीगे हैं। श्री कृष्ण भगवान के अधर कैसे हैं, अमृत रस से भीगे हुए हैं। और मुरली राजत, उस पर मुरली विराजमान है। उर वैजंती माला, और गली में वैजंती माला पहने हुए हैं। क्षुद्र घंटिका कटतट शोभत, कमर में क्षुद्र घंटिका छोटी छोटी घंटियाँ, क्षुद्र घंटिका कटतट शोभत, उनके कमर पर छोटे छोटे घुंघरू की करधनी पहनते हुए शोभायमान हो रही है। और उसकी जो आवाज़ निकल रही है वो शब्द रसाल, उसके शब्द बहुत ही रसीले हैं। घुंघरू के जो शब्द निकल रहे हैं, घुंघरू की जो आवाज़ निकल रही है वो बहुत ही रसीली और मधुर प्रतीत हो रही है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा कहती हैं कि मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा कहती हैं कि मेरे प्रभु संतों को सुख देने वाले हैं। भगत बच्छल गोपाल, और भक्तों के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले हैं। तो इस तरह से हम प्रत्येक लाइन से कुछ ना कुछ ऐसी बातों को चुनेंगे जो हमको याद रखनी है, और इस आधार पर अगर हमें अर्थ याद है तो इस आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। अगर संदर्भ प्रसंग पूछ लिया जाए तो भी हम लिख सकते हैं संदर्भ में प्रस्तुत पद हिंदी की पदावली नामक पाठ से लिए गए हैं, और इसके रचयिता कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई हैं। प्रसंग में लिखेंगे, दिए गए पद में मीराबाई श्री कृष्ण की मोहनी मूरत तथा उनकी वेशभूषा पर मुग्ध हैं। भगवान श्री कृष्ण के उसी सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं, व्याख्या में लिखेंगे, मीराबाई कहती हैं कि हे नंद के लाल, श्री कृष्ण मेरी आंखों में आकर बस जाओ, जिनके सिर पर मोरों का मुकुट है और कानों में मकर की यानी मछली के आकार के कुंडल हैं, और माथे पर लाल रंग का तिलक लगा हुआ है। उनकी मोहनी मूरत यानी उनका स्वरूप कैसा है, मोहनी है, मन को हरने वाला है, और श्याम रंग की सूरत है तथा बड़े बड़े नेत्रों वाले हैं। उनके होंठ अमृत से भीगे हुए हैं, और उस पर मुरली विराजमान है तथा गले में वैजंती माला पहने हुए हैं। छोटी छोटी घंटियाँ उनकी कमर पर सुशोभित हैं, जिसके घुंघरुओं के शब्द बड़े रसीले हैं। मीरा कह रही हैं कि संतों को सुख देने वाले तथा भक्तों के प्रति वात्सल्य रखने वाले भाव, यानी संतों को सुख देने वाले हैं तथा भक्तों के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले हैं। यदि काव्य सौंदर्य पूछ लिया जाए तो रसांत है, भाषा राजस्थानी प्रभावित बड़ी भाषा है, पद मैत्री तथा अनुप्रास अलंकार है। भगवान श्री कृष्ण के मोहक छवि का वर्णन किया गया है। यदि हम पूरे अर्थ को ना याद कर सकें तो ये जो प्रत्येक लाइन से हमने मुख्य शब्द को चुना है, इन शब्दों को ही केवल मन में धारण कर लें, याद कर लें, तो आपको पूरे का अर्थ निकल जाएगा, और फिर आप बड़ी आसानी से इस पदावली में जो नीचे प्रश्न दिए जाएंगे उनका आंसर दे सकते हैं। इसलिए आपको अर्थ जरूर याद करना चाहिए, बिना अर्थ के आप प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये अर्थ समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।